हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी ज्ञान स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आए हुए हैं, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे पूछा जा रहा है। यह सवाल हर परीक्षाओं में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपनी कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सिंध, बी पंजाब में, सी गुजरात में, डी उत्तर प्रदेश में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंध में। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगार कहाँ पाया गया है? ए लोथल में, बी मोहनजोदड़ो में, सी कालीबंगा में, डी हड़प्पा में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो में। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आदि ब्रह्मा, बी आदि शिव, सी आदि विष्णु, डी आदि इंद्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदि शिव। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी बनावली, सी रोपड़, डी लोथल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। आप आपका अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ए मृतकों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी जीवितों का टीला, डी दासों का टीला। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला। आपका अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ए लोथल सभ्यता, बी मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी सिंधु सभ्यता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता। आपका अगला सवाल है, सैंधव स्थलों के उत्खनन में से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ए शेर का, बी घोड़ा का, सी हाथी का, डी बैल का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैल का। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपने नगर नियोजन के लिए। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। आपका अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी पंजाब, डी सिंध। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। आपका अगला सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी वैदिक संस्कृति में, बी वैदिक साहित्य में, सी पश्चिमी भारत की ताम्र प्रशांत संस्कृति में, डी चांदी की आहत मुद्राओं में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बी नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। आपका अगला सवाल है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेनाब।
आपका अगला सवाल है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलज। आपका अगला सवाल, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ए लोथल में, बी धौलावीरा में, सी कालीबंगा में, डी आलमगीरपुर में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धौलवीरा में। आपका अगला सवाल, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए हरा रंग का, बी लाल रंग का, सी काला रंग का, डी पांडु रंग का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल रंग का। आपका अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल में, बी उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, सी प्रागैतिहासिक काल में, डी आदि ऐतिहासिक काल में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आदि ऐतिहासिक काल में। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वे हैं? ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, बी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, सी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। आपका अगला सवाल, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ए कर्नल टॉड, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव, डी सर जॉन मार्शल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर जॉन मार्शल। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ए आत्मा एवं ब्रह्मा में, बी कर्म कांड में, सी मातृशक्ति में, डी यज्ञ प्रणाली में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मातृशक्ति में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए लोथल, बी बालाकोट, सी सुरकोटदा, डी कोटदीजी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोटदीजी। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए साबा भवन, बी विशाल स्नानगार, सी धान्य कोठार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशाल स्नानगार। आपका अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए टीन एवं शीशा, बी सोना एवं चांदी, सी तांबा एवं कांसा, डी लोहा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। आपका अगला सवाल है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ए सिंडन के नाम से, बी कॉटन के नाम से, सी ए एवं बी दोनों के नाम से, डी हड़प्पा के नाम से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंडन के नाम से पुकारते थे। आपका अगला सवाल, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए कुनाल से, बी दैमाबाद से, सी राखी गड्ढी से, डी रोपण से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैमाबाद से। आपका अगला सवाल, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? ए दक्षिण भारत से, बी हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से, सी ईरान से, डी बलूचिस्तान से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से। आपका अगला सवाल, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ए सुरतोगोई, बी मुंडीगक, सी हड़प्पा, डी ए एवं बी दोनों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। आपका अगला सवाल है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बी कुंतासी, सी लोथल एवं सूतकागेंडर, डी अलाउद्दीनो एवं बालाकोटा, इनमें से सभी।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी कालीबंगा से, डी बनावली से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। आपका अगला सवाल है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी कालीबंगा से, डी लोथल से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी लोथल से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, चन्होदड़ो से। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ए चावल, बी गेहूँ, सी जौ, डी दालें। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। आपका अगला सवाल है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी चांदी, सी स्वर्ण, डी लोहा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। आपका अगला सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए घोड़ा, बी शेर, सी गाय, डी हाथी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। आपका अगला सवाल है, चन्होदड़ो को उत्खनन का निर्देशन किया था? ए सर जॉन मार्शल ने, बी सर आर.एल. स्टील ने, सी जे.एच. माइके ने, डी आर.ई.एम. व्हीलर ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एच. माइके ने। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? ए लोथल, बी बालाकोट, सी आमरी, डी कोट दीजी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ए हड़प्पा, बी आलमगीरपुर, सी मांडा, डी राखीगढ़ी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर। आपका अगला सवाल है, हड़प्पीय स्थल मांडा कहाँ स्थित है? ए राजस्थान में, बी हरियाणा में, सी जम्मू कश्मीर में, डी महाराष्ट्र में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। आपका अगला सवाल है, हड़प्पीय स्थल दायमाबाद कहाँ स्थित है? ए राजस्थान में, बी हरियाणा में, सी जम्मू कश्मीर में, डी महाराष्ट्र में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। आपका अगला सवाल, हड़प्पीय स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? ए राजस्थान में, बी हरियाणा में, सी महाराष्ट्र में, डी जम्मू कश्मीर में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? ए कालीबंगा से, सी सुरकोटदा से, सी बनावली से, बी डी मांडा से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरकोटदा से। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए सेलखड़ी का, बी लोहा का, सी कांसा का, डी तांबा का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी का। आपका अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए पुरान पाषाण युग की,
बी नौपाषाण युग की, सी लौह युग की, डी कांस्य युग की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग की। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, बी शिकार करना, सी कृषि करना, डी पशुपालन करना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार करना। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए शहरी, बी जनजातीय, सी ग्रामीण, डी खानाबदोश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहरी। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए लकड़ी से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी ईंट से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईंट से बनाए जाते थे। आपका अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए कपास के उत्पादन में, बी जौ के उत्पादन में, सी मुद्राएं के उत्पादन में, डी कांसे और जौ के उत्पादन में होना चाहिए यहाँ पे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? ए आर डी बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी सर जॉन मार्शल, डी ए कनिंघम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी। आपका अगला सवाल है, निम्न इनमें से सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ए लोथल, बी रोपण, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? ए सिंधु सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ए 1942 में, बी 1923 में, सी 1921 में, डी 1902 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 में। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए आयताकार, बी त्रिभुजाकार, सी वर्गाकार, डी गोलाकार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार था। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन थे? ए ग्रीक की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी पाकिस्तान की सभ्यता, डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें तो ग्रीक की सभ्यता भी था, मिस्र की सभ्यता, पाकिस्तान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ पे होना चाहिए सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे, होना चाहिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र की सभ्यता था जो नहीं था। ये तो सब थे, ग्रीक की सभ्यता थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता थे। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक है? ए
2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। बी 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। सी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। डी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दोस्तों अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोज़ जी के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।